हेलो गाइस, यहाँ पर दे रखा है एक्सरसाइज 4.3 का 6th क्वेश्चन। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इज in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read the graph, the work done when the distance traveled by the body is 2 unit or 0 unit. ठीक है, आपको पहले इक्वेशन बनानी है जो सेटिस्फाई करे इसे क्वेश्चन को जो ये कह रहा है, और फिर उसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ में आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं डिस्टेंस के। फिर आपको इन पॉइंट्स पर बताने हैं कि वर्क डन कितना होगा इन पॉइंट्स पर। तो लेट द डिस्टेंस बी एक्स, ठीक है, लेट द डिस्टेंस बी एक्स, लेट द वर्क डन बी वाई, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म क्या दे रखी है हमें? कांस्टेंट टर्म दे रखी है 5, दे रखी है 5। अब देखिए ये क्वेश्चन में दे रखा है y जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, और हम ये प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगी y इज इक्वल टू 5x। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब बॉक्स बना लेते हैं हम। ठीक है, x और y। अब x रख के देखते हैं, x इज इक्वल टू 0, y भी 0 आ जाएगा। 5 इंटू 0 0। एट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5, 1 पर 5, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने कर दिया 0 पर 0, सेकेंड है 1 पर 5। अब 1 पर 5 करते हैं, 1 पर 5, ये रहा, ठीक है। अब हम इसे पॉइंट्स को मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड ये 2 पॉइंट जो दे रखा है, फर्स्ट वाला पार्ट दे रखा था ना हमें 2 यूनिट, हम 2 यूनिट से चेक करेंगे परपेंडिकुलर डालकर। ये कहाँ मीट हो रहा है इससे, ये देखिए यहाँ मीट हो रहा है, ये हो रहा है ना इससे, किसके सामने? 10 के। तुम्हारा वर्क डन क्या है 2 यूनिट पर? एट 2 यूनिट वर्क डन इज 10 यूनिट, ठीक है। अब 0 यूनिट पर देखते हैं, सेकंड भी तो दे रखा है सेकंड पार्ट 0 यूनिट, 0 यूनिट पर 0 यूनिट ही होगा वर्क डन। पार्ट लिख देते हैं, एट 0 यूनिट वर्क डन इज 0, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में दे रखा है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies the data. ओके, और हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। पहले इक्वेशन बनानी है, ठीक है। देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी मैं लेट कर लिया x, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी का x, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा का क्या हुआ? y। तो इक्वेशन दे रखा है हमें जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, मतलब दोनों ने जो यामिनी क्वेश्चन में दे रखा है यामिनी जो कंट्रीब्यूशन किया और फातिमा ने जो कंट्रीब्यूशन किया, दोनों का ऐड करने पर कितना आ रहा है? 100 रुपये। तो यामिनी का कितना था? कंट्रीब्यूशन x प्लस फातिमा का y, टोटल 100,
ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन हो गई है। ठीक है, ये क्या एक्स और ये वाई। हम एक्स रख के देखते हैं, करते हैं एक्स इज इक्वल टू 50, एक्स 50 रख के देखते हैं। 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, वाई इज इक्वल टू 50। ठीक है, 50 पर 50 एट वाई इज इक्वल टू 40, एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 100, एक्स इज इक्वल टू 60। ठीक है, एक्स है 60, यह है 40 वाई। अब हम इन्हें ग्राफ पर पुट करके देखते हैं। 50 पर 50, 50 पर ये 50, ये रहा ये पॉइंट, और सेकंड दे रखा है 60 पर 40, 60 पर 40 यहाँ पर। अब हम इन लाइंस को मिला देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, दे रखा है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. ये कह रहा है जैसे कि यूएसए और कनाडा जैसी कंट्रीज़ है, उनमें टेम्परेचर जो मेज़र होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है, और यहाँ इंडिया में सेल्सियस में होता है। तो हमें एक इक्वेशन दिया है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की, और फर्स्ट पार्ट दे रखा है ड्रॉ द ग्राफ of the linear equation above using Celsius for x axis and Fahrenheit for y axis। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है सेल्सियस को x एक्सिस पर लेकर और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पर लेकर। ठीक है, x और y, x हो गया सेल्सियस, ये हो गया फ़ारेनहाइट। ठीक है, और हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, f इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, अब देखिए सेल्सियस हमने ले लिया 0, ले लिया एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0, या C0 ले लिया, x0 ले लिया। ठीक है, 32, तो ये क्या आया 32। हमने 5 ले लिया, f इज इक्वल टू 9/8, c इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल, 32 प्लस 9 41। ठीक है, अब हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। क्या क्या आया, 0 पर 32 और 5 पर 41। ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। अब करते हैं, देखिए 0 पर 32, 0 पर यहाँ से 32, 30 रहा, 31 32 यहाँ पर होगा वहीं। ठीक है, सेकंड पार्ट दे रखा है 5 पर 41, 5 पर 41 यहाँ पर 40 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये लाइन ऐसे बनी। ठीक है, आप सीधी करके ड्रॉ करना से स्केल से, f इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये क्वेश्चन है। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। दे रखा है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये दे रखा है हमें f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, और c गिवन दे रखा है हमें 30 डिग्री, फ़ारेनहाइट में निकालना है हमें। f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 5 1 जा 5 6 जा 9 6 जा 54 प्लस 32,
2। फ़ारेनहाइट में क्या आई 4 2 6 5 3 8 86 फ़ारेनहाइट। ठीक है। हमें इफ़ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में दे रखा है हमें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अब हमें सेल्सियस में निकालना है। 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी। 5 में माइनस 2 3, 9 माइनस 3 63 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी। 63 अपॉन 9 इंटू 5 7 ज़ा इज इक्वल टू सी। तो सी क्या है यहाँ पर 7 5 ज़ा 35 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ पार्ट दे रखा है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है। अगर सेल्सियस हमें 0 डिग्री दे रखा है तो फ़ारेनहाइट क्या आएगा सेल्सियस में। सेल्सियस 0 दे रखा है तो फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर आएगा इंटू 0 प्लस 32 आएगा 32 फ़ारेनहाइट। एफ में। और अगर इसी में सेकंड पार्ट दे रखा है अगर एफ 0 दिया हमें फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस कितना आएगा 9/5 इंटू सी प्लस 32। सी इज इक्वल टू माइनस 32 अपॉन 9 इंटू 5। सी इज इक्वल टू ये आया माइनस के 160/9। इसे इससे डिवाइड करा 17.8 माइनस के। तो सेल्सियस में क्या आया माइनस 17.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। एक पार्ट और दे रखा है इफ द टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इफ यस फाइंड इट। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम आए। ठीक है। टेम्परेचर जो है सेम आए फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी। तो हम लेट कर लेते हैं सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। ठीक है। हम पहले लेट कर लेते हैं। अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। एफ इज इक्वल टू 9/5 सी किसके बराबर है एफ के इंटू एफ प्लस 32। एफ इज इक्वल टू 9/5 प्लस 32। ठीक है। अब हम इसे सर शिफ्ट करेंगे एफ माइनस 9/5 इज इक्वल टू 32। ठीक है। 5f माइनस 9f एलसीएम ले लिया इज इक्वल टू 32 माइनस करेंगे माइनस 4f अपॉन 5 इज इक्वल टू 32। f इज इक्वल टू 32 इंटू 5 अपॉन 4 माइनस ऊपर आ जाएगा। ठीक है। तो f आया माइनस के 40। ऐसा सेम टेम्परेचर है ये जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम होगा -40 पर।